Good evening, everybody. Good evening, Nitesh. Good evening, Vidyut. Good evening, Pradeep. Good evening, Bipin. Good evening, Sumit. Good evening, Swati. एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो तो फिर अपन क्लास को स्टार्ट करें फुल फ्लैश में। ऑल ओके, फाइन। चलिए, तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो सेशन अपना होगा यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझ जाओ कि पिन डायग्राम जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको अपन कंक्लूड करने के मोड पे है, क्योंकि अपन ऑलमोस्ट सर लास्ट की कंडीशन एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट की कंडीशन क्या थी? लेट मी चेक। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, अपन 2 मिनट उसको और डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैं एक बार कंडीशन देख लेता हूँ कि लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था, क्योंकि वो कल तो शायद से क्लास नहीं थी अपनी। 1 मिनट जस्ट मैं बता देता हूँ आपको। माइक्रो, जस्ट अ सेकेंड। उसमें कुछ और मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, है ना। आप तो कुछ करा भी दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको और दे दूंगा सोचने के लिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और बिल्डअप होगा। माइक्रो प्रोसेसर, लेक्चर नंबर क्या था आपका? 9 था अप्रोक्सीमेटली, शायद से ना। आपका लेक्चर नंबर 9 था। जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या कर रहा था? इंटरप्ट, इंटरप्ट की बात कर रहे हो क्या विद्युत प्रभा? विद्युत प्रभा इंटरप्ट की बात करो तो नंबर ऑफ इंटरप्ट जो पूछे थे मैंने, उसकी बात कर रहे थे आप? एक बार कंफर्म करना, आप उसी की बात कर रहे हो क्या जो लास्ट क्लास में? ओके 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 ओके, ठीक है। तो उनको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी को डाउट है तो पक्का डिस्कस करेंगे ना अपन, पक्का डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, पहले अपन इंटरप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरप्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद फिर आपके पास अपन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज कुल मिला के अपन को एम ये करना है कि अपन यहाँ पे पिन डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लें, कंक्लूड कर लें, ठीक है। तो देखना, मैंने आपको बताया था, मैं क्या वो पीडीएफ ले सकता हूँ क्या? वो ज्यादा सही रहेगा। अरे यार, ये तो ऐसे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दो मिनट रुकना बेटा, चीजें बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। ये है, ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इसकी बात कर रहे थे आप, है ना, इसकी बात कर रहे थे। हाँ, तो इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था, टोटल मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट की बात करते थे ना अपन। तो ये तो आपको क्लियर था ना बेटा? बेटा जस्ट अभी अपन ने स्टार्ट किया पंकज, है ना, जस्ट अभी अपने सेशन स्टार्ट किया। टोटल मास्केबल इंटरप्ट, तो मास्केबल वो इंटरप्ट होते कौन से होते हैं जिनको आप रोक सकते हो, जिनको आप होल्ड पे रख सकते हो, वो कौन से होते हैं? ट्रैप को छोड़ के सारे आपके मास्केबल होते हैं। तो टोटल मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने हो जाएंगे? टोटल 13 इंटरप्ट होते हैं। उनमें से एक तो क्या ट्रैप चला क्योंकि वो मास्केबल नहीं है, ठीक है। और एक आईएनटीआर जो इंटरप्ट होता है, जो कि क्या है? नॉन वेक्टर्ड है ना। तो कुल मिला के टोटल मास्केबल वेक्टर इंटरप्ट आपके 11 हो जाएंगे। इतना तो क्लियर है। टोटल मास्केबल, मास्केबल मतलब कितने आपके? 12, 12 से बात है। उन 12 में से आपका नॉन वेक्टर्ड कौन सा? सिर्फ एक है ना, आईएनटीआर। टोटल मास्केबल में से मास्केबल कौन होंगे? ट्रैप को छोड़ के सारे मास्केबल है। उनमें से नॉन वेक्टर्ड सिर्फ एक है, आईएनटीआर, बाकी सबका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। टोटल नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल तो सिर्फ एक ही इंटरप्ट है, टैप। नॉन मास्केबल तो एक ही इंटरप्ट है ना, कौन? ट्रैप। तो टोटल नॉन मास्केबल मतलब एक में से वेक्टर्ड, तो मतलब एक तो नॉन मास्केबल एक ही है, उसमें से वेक्टर्ड कौन सा? आपका ट्रैप तो है, क्योंकि ट्रैप मतलब आरएसटी 4.5 का कुछ एड्रेस तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टोटल नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल एक ही है और वेक्टर्ड है, तो क्या बोलोगे? टोटल नॉन मास्केबल नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट आपके 0 हो जाएंगे। विद्युत प्रवाह क्लियर हुआ चीज आपको? एक बार कंफर्म कर दो यार, अगर क्लियर हुई तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी आपकी और बढ़ेगी। कहानी किस लिए बढ़ेगी? एक बार कंफर्म करो विद्युत प्रवाह पहले। ओके, चलिए, क्वेश्चन अब और बढ़ेंगे, क्वेश्चन कुछ और क्रिएट होंगे इंटरप्ट पे, कंक्लूजन पे अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी अपन इसको थोड़ा सा स्टोरी को और बढ़ाते हैं, आपसे कुछ और थोड़ा सा चर्चा करते हैं इंटरप्ट के बारे में, ठीक है। तो चलो मुझे ये बताओ सभी लोग, जस्ट अ सेकेंड, आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि आपके पास टोटल हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं? हार्डवेयर, हार्डवेयर लिखना, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं 5। हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास
हार्डवेयर, HW मतलब क्या, हार्डवेयर, हार्डवेयर मास्केबल इंटरप्ट कितनी होती है बताओ? हार्डवेयर मास्केबल इंटरप्ट। एक काम करता हूं, किसी को मैं यहाँ पे पूछता जाता हूँ, आंसर करता जाएगा। कौन बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा क्या? चलो सुमित आप बताओगे क्या? सुमित आप रेडी हो? आप एक बार हैंड रेज करिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे जाइए, है ना? सभी लोग सुनते जाएंगे, सुमित आंसर करेंगे, ठीक है? ओके, सुमित सुन पा रहे हो मुझे? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चलो, आप हेडफोन नहीं लगाओ क्या यार? सर हेडफोन लगा हुआ है, एक मिनट सर, थोड़ा सा। क्योंकि मेरी ही वॉइस आपके पास आ रही है वापस। चलो कोई नहीं। हार्डवेयर कितने होंगे? 4 होंगे। यस। हार्डवेयर नॉन मास्कुलर इंटरप्ट कितने होंगे? हार्डवेयर और नॉन मास्केबल है ना, एक होगा। सुमित आपकी वॉइस ब्रेक आ रही है, किसी और को मौका देते हैं यार, है ना? कौन आंसर करना चाहेगा? विद्युत प्रभा आप करोगे क्या? आपको थोड़ा डाउट था, आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सुमित की वॉइस ब्रेक मतलब वापस आ रही थी, तो हेडफोन में दिक्कत होगी कुछ। विद्युत प्रभा आप करना, हैंड रेज करिए। डरना नहीं है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं, बस कोशिश करनी है मन लगा के, बस, है ना? अपनी इस क्लास में सिर्फ मन लगा के कोशिश करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। ओके चलिए। अच्छा मुझे बताइए, हार्डवेयर वेक्टर इंटरप्ट कितने होते हैं? हार्डवेयर वेक्टर इंटरप्ट। हार्डवेयर में 5 होते हैं, उनमें से कितनों का एड्रेस होता है? हार्डवेयर वेक्टर, बाकी से लोग कमेंट भी कर सकते हैं। 12 नहीं, हार्डवेयर तो 5 होते हैं ना, हार्डवेयर तो 5 होते हैं ना, 5 में से कितने वेक्टर होते हैं? INTR का एड्रेस होता है क्या? एड्रेस वेक्टर होता है क्या? नहीं होता, एड्रेस नहीं होता ना आपके। हार्डवेयर वेक्टर 4 होंगे, बिल्कुल। कितने होंगे? 4 होंगे। सुमित ने शायद से आंसर किया था, सभी ने आंसर कर दिया है, 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बताना मुझे, हार्डवेयर नॉन वेक्टर इंटरप्ट कितने होंगे? हार्डवेयर में नॉन वेक्टर इंटरप्ट कितने होंगे? हार्डवेयर 5 होते हैं, उनमें से नॉन वेक्टर कितने होंगे? किसका एक एड्रेस नहीं होता? INTR तो 1 होगा ना इसका आंसर। बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल झिझक होगी, बिल्कुल आराम से बोलो। आगे बढ़ते हैं। अब बताना मुझे, हार्डवेयर मास्केबल वेक्टर इंटरप्ट कितने होते हैं? हार्डवेयर मास्केबल वेक्टर इंटरप्ट कितने होते हैं? हार्डवेयर होते 5, उनमें से मास्केबल कितने होंगे? ट्रैप को छुके सारे 4, उनमें से 4 में जो बच्चे हैं उनमें से वेक्टर कितने होंगे? 1 नहीं, देखो हार्डवेयर में 5 है, उनमें मास्केबल कितने? 4। ट्रैप को छोड़ कौन कौन से हो जाएंगे? RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। तो इनमें से 4 तो हो गए मास्केबल। अब उनमें से एक का एड्रेस नहीं होता, INTR, बाकी सबको तो एड्रेस होता ना। तो कितना आंसर होगा? 3 आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ओके, बिल्कुल सुन, बहुत बढ़िया, इसका आंसर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो किसी और से पूछ लेते हैं अपन कुछ, अब किसी और को मौका देते हैं, सबका थोड़ा रिवीजन होता चले। अब कौन करेगा? नितेश आप करोगे बेटा क्या? नितेश आप करोगे क्या? ये सारे क्वेश्चन आपके बने हुए क्वेश्चन है, पता है आप लोग को? लोग उसको याद करके जाते हैं, आप लोग तो फटाफट आंसर कर रहे हो इसका। लोग उसको याद करके जाते हैं कि हमें बनेगा नहीं बनेगा, कितने कितने होते हैं। लोग बोलते हैं इंटरप्ट क्वेश्चन ना आए, क्यों नहीं आया भाई? अपना फेवरेट टॉपिक बन गया ये तो। नितेश, आपके बाजू में वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना। ओके ओके, सुन पा रहे बेटा मुझे आप? यस सर, सुन पा रहा हूँ। ओके बेटा, तो चलो आप रेडी हो?
यस सर। चलो इसका बताना, हार्डवेयर में मास्केबल एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होंगे? जी सर। 5 हार्डवेयर में, 5 हार्डवेयर और मास्केबल। हार्डवेयर 5 हो गए, मास्केबल Yes, sir. 4 हो गए, यस सर। और उन चार चार में से कितनों का एड्रेस नहीं होता? सिर्फ एक का एड्रेस नहीं सर होता, 1 का नहीं आईडेंटिटी होता, है। तो 4 होंगे। नहीं, नॉन वेक्टर्ड पूछा यहाँ पे, वो नॉन वेक्टर्ड। जी सर, तो सर 1 होगा। 1 होगा ना? ठीक यस सर। है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अपन। हार्डवेयर है ना, और नॉन मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट, ये कितने होंगे? 4। अच्छे देख लो, बात से देख लो। हार्डवेयर नॉन मास्केबल, हार्डवेयर 5 होते हैं। सर 3 होगा। अच्छे सोचो, अच्छे सोचो, अच्छे सोचो। मैं देखता हूँ कमेंट लोग कुछ आ रहे हैं क्या यहाँ पे। बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं। हार्डवेयर 5 हो गए, उनमें से कितनों को नॉन मास्केबल? सब तो मास्केबल, एक को छोड़ के नॉन मास्केबल है। एक ही जो है ना जो नॉन मास्केबल है, यस सर। ट्रैप। और यस उनमें से सर। वेक्टर्ड पूछा था, एक ही तो यस होगा सर। इसका आंसर पे, है ना? हार्डवेयर यस। नॉन मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होंगे? 1 होंगे। वेक्टर इंटर। यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अब आप लोग कमेंट में बताना सभी लोग, है ना? सभी लोग कमेंट करते चलना। आप इसको हैंड रेस को ऑफ कर दो बेटा ना, नितेश। यस सर। ओके सर। चलो, हाँ। अब मैं यहां पे आता हूं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अभी कंप्लीट कहां हुआ, है ना? अब इंटरप्ट की बात उठी है तो अपन कुछ और देख लेते हैं। देखना, अगर बात की जाए यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सभी लोग कमेंट करते हैं ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग कमेंट करते जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं बताओ जरा। SW मतलब क्या? सॉफ्टवेयर। SW मतलब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं आपके पास? यहाँ पे होते हैं 8। नो डाउट सर, 8 तो होते हैं। ठीक है, फिर उनमें से सॉफ्टवेयर मास्केबल इंटरप्ट कितने होते हैं? सॉफ्टवेयर में आपके मास्केबल इंटरप्ट कितने होते हैं? सभी लोग आप लोग आंसर करना है पे। टोटल सॉफ्टवेयर मास्केबल इंटरप्ट कितने होते हैं? सॉफ्टवेयर मतलब 8 है, RST 0 से लेकर RST 7 तक। इनमें से मास्केबल कितने हैं? सारे के सारे तो मास्केबल है भाई। पूरे माइक्रो प्रोसेसर पे सिर्फ एक ही है जो नॉन मास्केबल, वो ट्रैप, बाकी सब मास्केबल। ठीक है ना? तो 8 टोटल इंटरप्ट थे। अच्छा, आपको कमेंट नीचे आ रहे हैं यार, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ठीक है ना? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा, बिल्कुल। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। आपके सॉफ्टवेयर नॉन मास्केबल इंटरप्ट कितने होंगे? सॉफ्टवेयर नॉन मास्केबल इंटरप्ट कितने होंगे? सॉफ्टवेयर में नॉन मास्केबल इंटरप्ट, सॉफ्ट में ऐसे कितने इंटरप्ट को आप मास्क नहीं कर सकते? 0, बिल्कुल। बहुत आंसर क्या? इसका आंसर हुआ 0। याद नहीं करना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको याद करने में जाना 5 4 1 8 8 ऐसे में याद करना भाई। कुछ लोग याद करते हैं, मैंने कुछ लोग याद करते हुए देखा, याद करवाते हुए देखा। ठीक है, सॉफ्टवेयर नॉन मास्कुलर इंटरप्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होते हैं? आप इंटरप्ट वाला क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर आपको मैं मजेदार बात बताऊंगा आज की। आज एक बहुत ही अजीब चीज हुई मेरे साथ, आप सभी को बताऊंगा। पहले आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या होगा? सॉफ्टवेयर वेक्टर कितने होंगे? आपके 8 होंगे, बहुत बढ़िया। ये आपके 8 होंगे। सॉफ्टवेयर में नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होंगे? नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होंगे कितने आपके पास? 0। नॉन वेक्टर्ड कितने होंगे आपके पास? 0 होंगे। सॉफ्टवेयर देखना फिर से, सॉफ्टवेयर में मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होंगे? सॉफ्टवेयर में मास्केबल हो गई और वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होंगे? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में से मास्केबल इंटरप्ट और वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होंगे? जरा बताना सभी लोग, कितने होंगे? क्या लगता है आप लोगों को?
बताइए सभी लोग कितने आंसर होंगे इसके? 8 होगा ना? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा इसका? 8 होगा ना? सॉफ्टवेयर में मास्केबल और वेक्टर्ड इंटरप्ट 8 होंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में मास्केबल नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने होंगे? सॉफ्टवेयर में मास्केबल नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने हो जाएंगे बताओ? ये 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर में क्या नॉन मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट कितने हो जाएंगे? ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोचो, कितने क्वेश्चन इंटरप्ट के बन सकते हैं यार। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन देखो कितने बन सकते हैं। इंटरप्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप एक बार देखो। क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है आपका, कितने ट्रैप आपका जो हार्डवेयर इंटरप्ट है उनको कौन कौन सी ट्रिगरिंग आप प्रोवाइड करते हो? याद है आप लोगों को? बताया था मैंने ट्रैप है जो कि दोनों से ऑन हो जाता है, लेवल से और एज से भी। सेकंड वाला आपका एज से होगा, बाकी तीनों किससे होंगे? आपका लेवल से होंगे, है ना। चलो, तो ये आपका हो गया किसके बारे में? आपके इंटरप्ट के बारे में। अगर सब कुछ की कहानी क्लियर हो तो अपन आगे बढ़े फिर। और एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको एक, ठीक है। आज हुआ ये है कि मेरे पास कॉल आए हैं 2-3, मतलब किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉल आए हैं। और मुझे पता क्या बोला गया, हालांकि मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता भी हूँ, आप लोग को पता भी होगा, उसमें छिपाने वाली बात भी नहीं कुछ, है ना। मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि फ्रीलांसिंग मुझे क्या बोला जाता है कि आप हमारे यूट्यूब पे आइए, हमारे यूट्यूब को थोड़ा कुछ यहाँ पे प्रमोशन कर दीजिए, ऐसा कुछ बोला जाता है कि हमारा फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं जहां पे फ्री वाले कंटेंट की बात होती है वहां मैं पहुंच जाता हूँ कि चलो बच्चों का एक बार फ्री में कुछ अगर हो जाता है तो अच्छी बात है ना। लेकिन जनरली मैं पेड कोर्स वहां पे प्रेफर नहीं करता हूँ और ना ही लेता हूँ। जनरली मैं फ्री कोर्सेज कहीं पे होता है तो मैं ले लेता हूँ। ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मैं पेड कर देता हूँ क्योंकि ये नॉमिनल कॉस्ट है। तो अब इस प्लेटफॉर्म का रिव्यू देख के जो हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं, आप लोग का ही प्लेटफॉर्म है ना। ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना पूरा का पूरा अमर ज्योति पॉइंट, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं बेटा, ये सब आप लोग के कहने पे ही स्टार्ट हुआ और आप लोग के कहने पे ही चल रहा है। और आज मेरे पास फोन आया है कि सर आप इसको जो है तो कुछ पैसे ले दे के हमसे इसको खत्म करो और हमारे इंस्टीट्यूट पे आ जाओ। हमारे इंस्टीट्यूट बढ़िया, आपकी जो फीस ले रहे हो यहाँ पे मशीन 500 पढ़ा दे रहा, बताओ सर कौन सी बात है? हम आपको 2000 रुपए महीने 1 घंटे का देंगे, आप हमारे यहाँ आओ। आप क्या बच्चों से 500 रुपए ले रहे हो, हमारे पास हम आपको 2000 रुपए देंगे पर आवर, ठीक है। तो मैंने बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग को जो यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है ना, और आप लोग का जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मैं कंटेंट में मिडिल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोगों का यहाँ पे क्या है सपोर्ट। कंटेंट में दे सकता हूँ, सपोर्ट आप दे रहे हो और दे भी रहे हो ना, बिल्कुल सपोर्ट बराबर मिला है। तो हो क्या रहा है कुल मिला के कि जो अदर कोचिंग वाले हैं जो 30,000 रुपए 40,000 रुपए फीस ले रहे हैं, जो 40,000 समझ रहे हो आप लोग, 40,000 फीस ले रहे हैं, जो 20,000 25,000 फीस ले रहे हैं, 25,000 30,000 रुपए फीस ले रहे हैं। अब आप सोचो वो क्या पढ़ा रहे होंगे? ऐसा पढ़ाना भी अच्छा नहीं है। मैंने बस वही चीज उन सभी को बोली, जितने से मेरे पास कॉल है वो सब मैंने यही बोला है कि अगर आप लोग क्वालिटी पे वर्क करोगे है ना, तो मेरी चीज स्टार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो आप लोग के साथ में ही, सबके साथ में ही था, है ना, तो मुझे स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप लोग क्वालिटी कंटेंट पे वर्क करते तो। लेकिन सभी का जो एम है अनफॉर्चुनेटली क्या, पैसा पैसा पैसा, पैसा सबका एम है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हो पैसे के लिए कर रहे हो ना यार, लेकिन ऐसा तो नहीं क्योंकि पूरा खा जाना है। पूरा खाओगे थोड़ा ना यार, आप लोग को सामने लोग खिलाओगे भी तो, है ना। और बच्चों से नहीं पूरा खा जाओगे कि गरीब आदमी तो आराम से खाओगे ना, खाओगे सब कोई मानता है ना, मैं भी खा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग का। लेकिन एक जितना जरूरत है उतना करो, एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है, उसकी बात होती है ना। लोग वो चीज सब भूल गए और आज सडनली मेरे पास कॉल आया कि आप बंद करिए, कुछ पैसे ले लीजिए हमसे, हम आपको यहाँ पे परमानेंटली हायर कर रहे हैं, 2,000 3,000 4,000 रुपए देंगे पर मंथ आपका वो पर आवर, ठीक, 1 घंटे पढ़ाना। आप कहाँ लगे 500 रुपए बच्चों को मशीन पढ़ा रहे हो, पूरा 2 महीने पढ़ाओगे? कहाँ नहीं माइक्रो इतना पढ़ा रहे हो, आप ऊपर ऊपर से पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? तो ये मेंटेलिटी हो गई है ना। लेकिन उस मेंटेलिटी पे आप लोग का सपोर्ट अच्छा था कि मैं उनको मना कर पाया, है ना। उनको मैं मना इसलिए कर पाया क्योंकि आप लोग का सपोर्ट था। अगर नहीं होता तो मैं भी कहीं ना कहीं रहता ना कि कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो सबको बहा ले जाती है, नदी है वो, है ना, सबको बहा ले जाता है। तो मैं भी शायद बह जाता, लेकिन नहीं बह पाया। क्यों नहीं बह पाया? वो सिर्फ आप लोग के सपोर्ट की वजह से। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट मुझे किया।
और हम लोगों पर ट्रस्ट किया, क्योंकि हम लोग का बिल्कुल प्लेटफॉर्म नया है। हम लोगों ने पहले बताया था आपको, हम लोगों ने बिल्कुल बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो एम है बेटा, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पैसा कमाना नहीं है, ना हम मार्केटिंग कर रहे हैं। आप लोग देख लो ना कहीं पे भी, ना हम लोग की फेसबुक मार्केटिंग है, ना हम लोग का यूट्यूब मार्केटिंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देना है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ ले, ठीक है, ऐसा हम लोग का मानना है, कुछ है। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ सबको। यहाँ पे अपन आते हैं पिन डायग्राम पे, है ना। अपन एक इंटरप्ट बनाते, मतलब अपना माइक्रो पजल बनाते हैं। देखना आप लोग, अपना यहाँ पे एक माइक्रो पजल बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे सारी पिन डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखते देखते पूरी दुनिया बदल जाती है यार। पैसा मैटर करता है, लेकिन इतना ज्यादा मैटर करता मुझे ये नहीं पता था यार। ठीक है, जब हम लोग बीटेक पे थे ना, तो पैसे ऐसे खर्च करते थे, है ना। हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि पैसा सब कुछ होता है ना। वो तो जॉब में आने के बाद पता चला कि पैसा ही सब कुछ होता है क्या, ऐसा है क्या। जब इस फील्ड में हम लोग आए तब हमको लगा ऐसा, हम लोगों ने फील किया कि सबको तो ऐसा ही लग रहा है पैसा सब कुछ होता है। हम्म? पैसा लेकर ऊपर पहुंच जाएंगे क्या सभी लोग, हैं? लेके जाएंगे अपनी पोतली में बंद करके लेके जाएंगे क्या, क्या है यार। चलो इधर आ जाओ। ये आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें टोटल 40 पिन होंगी, ठीक है। उनमें से कुछ पिन मैं आपकी बना देता हूं, देखना आपको, है ना। कौन कौन सी पिन अपन पढ़ चुके हैं, उनमें से एक पिन मैं आपकी वाली पढ़ चुका हूँ। एक मिनट थोड़ा सा रुकना आप लोग, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 2 मिनट वेट करना, 2 मिनट वेट करना। इसको थोड़ा सा अपन नीचे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे अपन डायग्राम प्रॉपर बना पाए। अपन यहाँ पे टोटल 40 पिन बनाएंगे भाई, ठीक है ना। सच में बना लेंगे कैसा 40 पिन, देखते हैं कितनी पिन अपन ने पढ़ ली है और कितनी पिन बची। जितनी पिन बची उनको भी अपन पढ़ लेंगे, कोई दूसरी बात, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपका यहाँ पे क्या 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, दिस इज योर 8085 माइक्रो प्रोसेसर की 40 पिन होती है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, 8085। अब यहां पे आपके पास कुछ पिन दी है, जैसे आपके पास एक पिन होती है VCC, एक पिन होती है जो कि पावर सप्लाई पिन होती है। कौन सी सप्लाई होती पिन होती है, VCC। अच्छा बताओ, जो VCC होती है वो 8085 से पावर सप्लाई लेती, पावर सप्लाई देती। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, पावर सप्लाई तो लेगा ना यार, है ना। तो क्या इनपुट पिन, VCC आपकी कौन सी पिन है, ये इनपुट है क्या आउटपुट, क्या बोलोगे। VCC इज योर इनपुट पिन। VCC आपका यहाँ पे क्या होता है, इनपुट पिन होता है। एक पिन आपका ये हो गया क्या, VCC। एक इनपुट और होता है, एक पिन और होता है, कौन सा, ग्राउंड। एक पिन यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड। देखते हैं ना आप लोग, एक पिन यहाँ पे और होता है जो क्या होता है, क्या, ग्राउंड। एक पिन आपके पास यहाँ पे होगा, कौन सा, ये 2 पिन तो हो गए। आपके पास यहाँ पे 2 पिन और होते हैं, आपको याद होगा 2 पिन और होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, आपका X1 X2 2 पिन होते हैं, याद है आप लोगों को। X1 X2 किसके लिए होते हैं, आपका क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए। ये किससे कनेक्ट होंगे, आपके क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट होते हैं। जो X1 X2 होंगे ये आपकी क्लॉक पिंस होती है, क्योंकि किससे कनेक्ट होंगे, ये आपका कनेक्ट होते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर से, जो कि कितनी फ्रीक्वेंसी रेट करता है, 6.07, 6.14। और उसका हाफ आपके माइक्रो प्रोसेसर पे जाता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर आप किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो आपका 8085 में 3.07 मेगाहर्ट्ज, 3.07 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका होगा यहाँ पे कौन सी पिन, X1 X2। ये आपके पास यहाँ पे X1 X2 पिन हो गई। और इसमें एक पिन और होती है, जिसको बोलते हैं क्या, रिसेट इन। बताता हूँ ना, कुछ लोगों ने पूछा सर ये रिसेट इन आपने बताया नहीं था उस टाइम पे, क्या होता है रिसेट। मतलब देखो आपके 8085 पे कुछ पिन तो इनपुट होंगे, कुछ पिन आउटपुट होंगे, जैसे डेटा लाइंस। ये आपका क्या होगा, बायडायरेक्शनल होगा। एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट पिन होगी इसके लिए, क्योंकि ऐसे कोई एड्रेस तो है नहीं, इससे एड्रेस जाएगा, यहां से एड्रेस जाएगा ना। एड्रेस तो मेमोरी का होता है, यहाँ एड्रेस थोड़ा ना आएगा, यहां से क्या जाएगा, आपका एड्रेस जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एड्रेस लाइन होंगी वो क्या होंगी, आउटपुट पिन में काउंट होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे और भी कुछ आउटपुट में कुछ इनपुट पिन होंगे, है ना। मतलब माइक्रो प्रोसेसर पे कुछ इनपुट पिन होंगे 40 में से कुछ आपके लगभग 26 पिन आपकी इनपुट होंगी, ऑलमोस्ट 20-22 आपकी कुछ होती है यहाँ पे आउटपुट पिन होती है, ठीक है। तो उनमें से क्या होगा, जितने भी इनपुट पिन है उनको अगर रिसेट करना है, जितने भी इसमें इनपुट पिन है उन सभी को अगर आपको रिसेट करना है, तो क्या करते हो आप यहाँ पे, रिसेट इन पिन का यूज करते हो। किस पिन का यूज करते हो आप यहाँ पे, रिसेट इन बार। मैं कौन सी इनपुट, कौन सी पिन आपके पास यहाँ पे, रिसेट, RESET, रिसेट इन। अब बाहर ये वाली पिन आप यहाँ पे यूज करते हो। ये पिन काहे के लिए है, ये पिन है रिसेट करने के लिए।
रिसेट मतलब क्या, फिर से स्टार्ट करने के लिए, शुरू से काम करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि चलो कुछ काम करते हैं, अपन गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं कुछ गड़बड़ हो क्या करते हैं तो रिसेट कर लेते हैं, तो रिसेट वाले बंदा क्या होगा, फिर से शुरू हो जाता है गेम। तो वही चीज यहाँ पे रिसेट इन है, मतलब जितने भी इनपुट पिन है यहाँ पे उसको रिसेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे रिसेट इन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे। टोटल कितनी पिन हो गई पास, यहाँ पे 5 पिन तो हो गई ना। चलो अब एक चीज और देखना है ना, जो यहाँ पे क्लॉक पिन है, आपकी क्लॉक पिन है ना, अब यहाँ पे रिसेट इन है, एक आपके पास यहाँ पे रिसेट आउट पिन भी होता है, मतलब जितने भी आउटपुट इस पे पिन से उनको रिसेट करने के लिए आपके इस पे नीचे यहाँ पे एक पिन और होती है, इसको बोलते हैं क्या, रिसेट आउट। मतलब जितने भी इसके आउटपुट पिन है, ये आपका इनपुट पिन के लिए था, या किसके लिए, आपका आउटपुट पिन के लिए, क्या बोलोगे, रिसेट आउट एक ऐसी पिन है जो कि क्या होगा, रिसेट करने के लिए आउटपुट पिन के लिए होगा, क्या होगा, रिसेट आउट। एक बात ध्यान देना, जहां पे ना इसे रिसेट इन बार, ये पिन का नाम है रिसेट इन बार, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लो सिग्नल या फिर एक्टिव लो पिन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लो पिन। जहां पे ऊपर बार लिखा होता है ना उसको हम कहते हैं एक्टिव लो पिन, जैसे रीड बार, राइट बार, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लो पिन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव हाई पिन। जैसे यहाँ पे बार है क्या, इसमें नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे आप, लिख देता हूं यहाँ पे मैं, इसको हम बोलते हैं, कौन सी पिन का नाम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एक्टिव लो पिन। इसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे बार होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लो पिन, एक्टिव लो पिन। और इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्टिव हाई पिन, जहां पे बार नहीं होता, आपका ये VCC ग्राउंड X1 X2 ये सब आपके क्या है, ये आपके एक्टिव हाई पिन है, लेकिन ये आपका यहाँ पे ये भी आपका क्या, एक्टिव हाई। जहां पे बार नहीं उसको क्या बोलोगे आप, एक्टिव हाई। लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको क्या बोलोगे आप, एक्टिव हाई। ओके, तो आपने कुल मिलाकर कितनी पिन हो गई पास, यहाँ पे 6 पिन तो होगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पिन और होती है, इसको बोलते हैं क्लॉक आउट। अगर आपको क्लॉक को आउट करना है, बाहर निकालना है, तो आपके पास यहाँ पे एक पिन होती है, इसको बोलते हैं क्या, क्लॉक आउट पिन की यहाँ पे होती है आपके पास। कौन सी पिन होती है आपके पास, यहाँ पे क्लॉक आउट लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या, क्लॉक आउट। मतलब जो X1 X2 आपका क्लॉक सिग्नल तो है, लेकिन ये इनपुट है, ये आपका इनपुट है, ये आपका क्लॉक आउटपुट है। ये भी आपका एक एक्टिव हाई होगा ना, ये आपका एक्टिवली नहीं होगा, ये आपका एक्टिव हाई होगा, ठीक है। ओके, फिर आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एड्रेस और डेटा लाइन भी होती हैं, जो कि मल्टीप्लेक्स होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे बाय डायरेक्शन ये होगा, देखना क्या, ये आपकी बाय डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ डायरेक्शन, मतलब क्या, बाय डायरेक्शनल है, ये आपका क्या है, बाय डायरेक्शनल है। और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है क्या, AD0 से लेके AD7, मतलब ये एड्रेस लाइन भी है और डेटा लाइन भी है। AD0 से लेके AD7 तक ये आपकी क्या, एड्रेस लाइन भी और डेटा लाइन भी। क्योंकि बताया था मैंने आपको, एड्रेस और डेटा को अगर आप साथ में मिला दोगे तो टोटल 16 पिन में काम बन जाएगा, अदरवाइज आपको 24 पिन लगेगी। तो ये आपका डेटा पिन होगी, एड्रेस पिन भी होगी। अब रिमेनिंग जो आपको एड्रेस लाइन चाहिए है, रिमेनिंग जो 8 आपको क्या चाहिए, एड्रेस लाइन चाहिए है, उसको अलग से लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ लगा दिया क्या, देखना ऐसा, एड्रेस लाइन लगा दी, ये आपने यहाँ पे क्या लगा दी, एड्रेस लाइन लगा दी। आपने यहाँ पे एड्रेस लगा दी, कहां से कहां तक, A8 से लेके कहां तक, A15 तक। तो कुल मिला के आपके पास 8 ये वाली पिन हो गई, 8 ये वाली पिन हो, कुल मिला कितनी होंगी पास यहाँ पे, 2 2 4 5 5 2 7 7 और 16, 7 और 16 आपको हो जाएगा क्या यार, 7 और 16 23, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो AD0 है, ये एड्रेस भी है, मतलब एड्रेस लाइन भी है, और डेटा लाइन मतलब एड्रेस पिन भी और डेटा पिन भी है। तो ये जो पिन है, ये कब एड्रेस की तरह काम करेगा, ये कब डेटा की तरह काम करेगा, ये कौन बताता है, ये बताता है आपको क्या, ALE बताता है, एड्रेस लैच इनेबल। कौन बताता है आपको, ये आपको बताता है कौन, यहाँ पे एक पिन अलग से होती है, इसको बोलते हैं क्या, ALE। इसको बोलते हैं क्या, ALE। मतलब जो AD0 से AD7 है, ये एड्रेस पिन भी और डेटा पिन भी है, लेकिन ये कब एड्रेस की तरह काम करेगा, कब डेटा की तरह काम करेगा, कौन बताएगा आपको, ये बताएगा ALE, एड्रेस लैच इनेबल। इसका फुल फॉर्म क्या है, सॉरी नीचे होगा, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस लैच इनेबल, ALE। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लिख लीजिएगा, एड्रेस लैच इनेबल।
आपको टोटल 40 पिन करनी है। ठीक है, एएलई क्या बताएगा? एएलई ये बताता है कि 80 से 87 है वो डेटा की तरह काम करी, मतलब डेटा लाइन की तरह काम करी या एड्रेस पिन की तरह काम, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लेक्सिंग करी। आपको पता होगा मल्टीप्लेक्सर में एक इनेबल तो आता है कि नहीं आता? डिजिटल आपने पढ़ा होगा तो आप इनेबल तो जानते होगे ना, मल्टीप्लेक्सर में आता है। ओके, फिर आपके पास इसी माइक्रो प्रोसेसर पे और क्या होता है, आपके माइक्रो प्रोसेसर पे यहाँ पे टोटल 5 पिन और होती है। इधर बनाता हूं मैं, देखना टोटल 5 पिन और होती है। कौन सी देखना आप लोग, जो टोटल 5 पिन होती है वो होती है इंटरप्ट की पिन, जो कि आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होती है। याद है आप लोग को, आपके माइक्रो प्रोसेसर पे टोटल 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। वो 5 पिन मैंने यहां बना दी, 1 पास पास में लिखता हूं मैं, 2 3 4 और 5। ये आपके पास 5 कौन सी हो गई, ये 5 जो हो गई आपकी वो हो गई आपके हार्डवेयर इंटरप्ट। कौन हो गया आपके पास यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट? चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, है ना, थोड़ा सा पेन छोटा कर देता हूँ। ये आपका हो गया बेटा क्या, ट्रैप। कितनी खराब राइटिंग आ रही मेरी पत्ती पेन में, ट्रैप हो गया ये। फिर ये आपका हो गया RST 6.5 से 7.5। आप लोग पास कॉपी में स्पेस होकर लिख लेना है ना। यहाँ पे क्या RST 7.5, ये आपका 6.5, ये 5.5 और ये आपका INT है। मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख के रफ कर दूंगा इसको, लेकिन आप लोग लिख लेना। पहला वाला ट्रैक हो गया, हम बोलते हैं 4.5, सेकेंड वाला RST 7.5 है, फिर 6.5 है, फिर 5.5 है, फिर INT है। तो ये आप लोगों के पास कौन से आपके हार्डवेयर इंटरप्ट। समझ में आया आप सभी लोग को? ये पांचों के पांचों आपके क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखता हूं, ये पांचों के पांचों आपके क्या यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट। these 5 are your hardware interrupt। देखो यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट। दिस इज योर हार्डवेयर इंटरप्ट। ओके, ये 5 आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, अब कौन से पिन बच रही है देखिए, है ना। अब आपको ऐसा पता था कि सर आपने बताया था कि आपके माइक्रो प्रोसेसर पे 3 पिन और होती है जो बताती है कि माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है या राइट हो रहा है। तो 3 पिन और होती है, कौन कौन सी, जो कि टोटल 4 ऑपरेशन बताती है ना, बताया था मैंने आपको कल ही क्लास में। कौन कौन सी पिन होती है आपकी, होती है एक इनपुट आउटपुट मेमोरी बार पिन होती है, एक रीड बार होती है, एक राइट बार होती है। याद है आप लोगों को? तो 3 पिन आपके पास यहाँ पे और पिन होंगी, देखना, जो कि आउटपुट पिन होती है। मतलब इससे डेटा बाहर जाएगा, इस माइक्रो प्रोसेसर डेटा बाहर जाएगा। कौन से 3 पिन होंगी देखना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहली आपकी कौन सी पिन है, जैसे जो राइट बार, तो आगे पीछे लिख सकते था नहीं कि आप यहीं पे लिखो। ये आपका राइट बार हो गया। फिर सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, रीड बार। ठीक है, और लास्ट होता आपके पास यहाँ पे कौन सा, इसमें एक और इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, ये आपके टोटल पिन यहाँ पे हो गई। सबको यहां तक क्लियर है बात, कंफर्म करो। अरे आप लोग का सपोर्ट है ना, समित ऐसी बात नहीं है यार, आप लोग का सपोर्ट है तो अपन बिल्कुल कर जाएंगे, है ना। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर हो गया क्या? एक बार कंफर्म करो कितनी पिन हो गई, एक बार काउंट करके बताओ कितनी पिन हो गई अपनी पास। एक बार आप सभी लोग पिन जरूर काउंट करना कितनी पिन हो गई। तो अपन टोटल 40 करनी है अपन को ना। सबको एक बार चेक करिए कितनी पिन हो गई है। थर्टी वन हो गई है ना, 31 हो गई। ओके, एक पिन आपके पास और होती है। एक पिन आपके पास कौन सी होती है, रेडी पिन। रेडी पिन क्या होता है समझना।
जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो बेटा है बहुत फास्ट है, माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, ठीक है। तो माइक्रो मतलब नाम क्या, 10⁻⁻⁶ वाला काम कर पाए, मतलब फास्ट है, ये बहुत फास्ट है। जैसे मैं बहुत फास्ट हूं लेकिन आप लोग स्लो हो ना, तो माइक्रो प्रोसेसर भी क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ जब कोई चीज पढ़ाता हूँ तो पूछता हूँ रेडी हो आप लोग, है ना, तो बोलते सर नहीं अभी नहीं रेडी, फिर मैं इंतजार करता हूँ जब तक आप लोग रेडी ना हो जाए। मतलब जैसे मैं फास्ट हूँ आप लोग स्लो डिवाइस हो, तो जब माइक्रो प्रोसेसर आपका स्लो डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तो दिक्कत यही आती है कि माइक्रो प्रोसेसर तो फास्ट, लेकिन जो आपकी जो स्लो डिवाइस, जो बाहर की डिवाइस स्लो है, उसे कम्युनिकेट करते टाइम माइक्रो से पूछता है कि रेडी हो रेडी हो रेडी हो रेडी हो रेडी हो। मतलब अब माइक्रो प्रोसेसर पे एक पिन यहाँ पे होती है रेडी की, मतलब स्लो डिवाइस बोलेगा कि हाँ सर रेडी है। जैसे आप बोलो रेडी हो, पूछो रेडी हो तो बोलो 0, मतलब क्या आप रेडी नहीं, मतलब पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा। अगर पूछो रेडी हो तो आप बोलो रेडी 1 है, मतलब आप मुझे रेडी 1 सिग्नल दे रहे हो, तो जाके मैं अपना काम करेगा। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक रेडी इनपुट भी होता है, रेडी पिन भी होती है। कौन सी पिन होती है, रेडी, तैयार करने वाली। मतलब वो उसका काम कब होगा, उसका काम तब होगा, वो ये बताती है कि कैसे स्लो डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करेंगी। अगर स्लो डिवाइसेस वहां पर रेडी है नहीं है तो 0 बोलेंगी, अगर वो रेडी है तो क्या बोलेंगी, 1 बोलेंगी। क्लियर है। आपके पास यहाँ एक पिन और होता है, इसको बोलते हैं रेडी पिन, जो कि माइक्रो प्रोसेसर पे इनपुट पिन कहलाएगा। क्यों इनपुट कहलाएगा भाई, क्योंकि स्लो डिवाइस बोल रही है ना, तो किसको बोल रही है, 8085 को बोल रही है। तो आपके पास ये एक पिन यहाँ पे और हो जाएगी, इसको आप क्या बोलोगे, इससे आप बोलोगे यहाँ पे क्या, रेडी पिन। दिस इज योर रेडी पिन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए, रेडी पिन भी एक यहाँ पे हो जाएगी। ओके ठीक है, तो अब ऑल थिंग हो गया आपका कितने, 32 20 32 आपके पास यहाँ पे हो गए। ठीक है ओके। अब एक चीज आपको और ध्यान देना, जैसे क्या होता है कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर में से जो डेटा है आपको इनपुट करना है, लेकिन इनपुट ऐसे नहीं करना डायरेक्ट पूरा डेटा आ जाए, डेटा ऐसा एक एक करके आए, लाइन से आए। कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि आपको डेटा लाना होता है, लेकिन डेटा नहीं कि आप कोई भी ऐसे रैंडमली सा कोई 5 मतलब 8 बिट जैसे आपका डेटा लाइन है, क्या करता है वो 8 बिट डेटा को मुझे लेके आकर रख देता है यहाँ पे, है ना, वो डेटा लाइन कर देता है। लेकिन डेटा लाइन क्या करता है, पूरा डेटा एक साथ ला कर देता है 8 बिट का, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा है आए वो 1 बाय 1 है, मतलब पहले एमएसबी का आए, फिर एक डिजिट का मुंह किया है, मतलब एक सीरियल फॉर्म में आए। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे जो डेटा आए ना वो कैसा है, एक सीरियल फॉर्म में आए, सीरियल इनपुट हो, क्या हो, सीरियल इनपुट, या फिर आउटपुट जब माइक्रो प्रोसेसर से जाए मेमोरी या कहीं पे भी वो सीरियल ही जा रहा है। मतलब सीरियल मतलब क्या, पहले एमएसबी जाए, आपका जो 8 बिट डेटा होता है ना ऐसा, मतलब आपका ये ऐसा कुछ डेटा 8 बिट का डेटा, तो पहले 1 चला जाए, फिर 1 जाए, फिर 0 जाए, फिर 0 जाए, फिर ये जाए, ये जाए, ये जाए, ये जाए। अगर एक एक बार जा रहा है, एक सीरियल फॉर्म में जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल इनपुट। ठीक है ना। तो कभी कभी माइक्रोप्रोसेसर इसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी आपके पास माइक्रोप्रोसेसर 2 पिन होती है, जिनको आप बोलते हैं क्या, सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक होती है क्या, सीरियल इनपुट डेटा, एक और होता है क्या, सीरियल आउटपुट डेटा। मतलब जो माइक्रो जो डेटा है ना, उसको सीरियली आउट करना, बाहर भेजना है, तो उसका बोलोगे सीरियल आउटपुट डेटा पिन का यूज करोगे। अगर 8085 में आपको डेटा लाना है, लेकिन कैसा लाना है, सीरियली लाना है, 1 बाय 1 एक एक बिट करके लाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे सीरियल इनपुट डेटा वाले पिन को यूज करोगे। तो आपके पास यहाँ पे 2 पिन और हो जाएंगी, दैट इज योर, मैं बताता हूँ यहाँ पे, दैट इज योर, पहले आपको हो जाएगा यहाँ पे क्या, SID सीरियल इनपुट डेटा, जो कि इनपुट हो जाएगा, और इसमें इनपुट डेटा आएगा ना, इसमें डेटा क्या जाएगा, बाहर जाएगा, SID। आपके पास 2 पिन यहाँ पे और होगी, कौन कौन सी हो गई, SID सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा, SOD। ये 2 पिन किसके लिए है आपकी, ये 2 पिन आपकी किसके हैं, सीरियल इनपुट आउटपुट पिन, या फिर क्या है, सीरियल इनपुट आउटपुट पिन। कौन से आपके दोनों, सीरियल इनपुट आउटपुट पिन से, मतलब जो इनपुट है उसमें डेटा को सीरियली इनपुट करना है, और आउटपुट में डेटा को सीरियली आउटपुट करना है। तो ये 2 पिन हो गई। ठीक है, तो ये आपके 5 इंटरप्ट वाले थे, है ना। अब माइक्रो प्रोसेसर कितने हो गए, ऑलमोस्ट 34 हो चुके हैं, आपके पास 34 हो चुके हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर पे 2 पिन और होती है, माइक्रो प्रोसेसर पे 2 पिन और होंगी, जो कि ओवरऑल ये बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर में एक्चुअली में चल क्या रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस क्या है। अभी जो माइक्रो प्रोसेसर आपका वो रीड कर रहा है डेटा, या राइट कर रहा है, या फिर फेचिंग कर रहा है, या रुका हुआ है, ये चीज बताने के लिए माइक्रो प्रोसेसर पे 2 पिन और होती है। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे क्या बताने के लिए, स्टेटस बताने के लिए, क्या बताने के लिए, स्टेटस।
उनका नाम ही क्या होता है, उनका नाम ही क्या है, स्टेटस इंडिकेटिंग आउटपुट पिन्स, ठीक है ना। उनका नाम आपका क्या, S0 और S1 दो पिन और होती है आपके माइक्रो प्रोसेसर पे। यहाँ पे दो पिन और होंगी ऐसे, देखिएगा सभी लोग। कौन कौन सी, एक होगा आपके पास यहाँ पे S0 और S होगा यहाँ पे S1। इन दोनों का नाम क्या है, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम क्या है, स्टेटस बताना कि माइक्रो प्रोसेसर अभी जो रुका हुआ यहाँ पे रखा सामने आप सामने, वो अभी प्रेजेंट में कौन सा काम कर रहा भाई, रुका हुआ है क्या, हॉल्ट है या फिर ये आपका कुछ राइटिंग कर रहा है या रीड कर रहा है या फेचिंग कर रहा है, क्या कर रहा है भैया। तो ये बताने को जो स्टेटस को बताएगा यहाँ पे, ये दोनों पिन बताएंगे। इनका नाम ही क्या पे, स्टेटस इंडिकेटिंग आउटपुट पिन्स। ये माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताती है, ठीक है। अभी जो पिन अपन ने नहीं पढ़े उनको पढ़ेंगे अभी, है ना, अपन डायग्राम बना ले, अभी सारी पिन को पढ़ेंगे अपन, घबराना नहीं आप लोग। इस आपने तो S0 बताया ही नहीं, है ना, आपने इन लोगों के बारे में बताया ही नहीं, इनके पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कंप्लीट करेंगे अभी इनको। S0 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटस इंडिकेटिंग आउटपुट पिन, लिख लीजिए आप यहाँ पे, स्टेटस इंडिकेटिंग आउटपुट पिन। आपको दिख रहा है प्रॉपर यहाँ पे, मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही है। अब कितनी पिन हो गई जरा चेक करो, अब कौन कौन सी पिन बची है, अब कितनी पिन बची है। हॉल्ट मतलब रुका हुआ, हॉल्ट मतलब रुका हुआ, बताऊंगा अभी मैं। जैसे आपकी ट्रेन का हॉल्ट होता है ना, जैसे मान लो ट्रेन आपकी जबलपुर से कहां जा रही है, इंदौर जा रही है, तो बीच में भोपाल में हॉल्ट होता है, रुकती है ट्रेन बीच में 2 मिनट के लिए भोपाल स्टेशन पे, हाँ, तो उसको हॉल्ट बोलते हैं। मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, रुका हुआ है, ना रीड कर रहा, ना राइट कर रहा है, ना कुछ भी फेचिंग कर रहा है, वो सिर्फ रुका हुआ, शांति से बैठा हुआ है। जैसे मगरमच्छ बैठा रहता है ना, उसी टाइप का शांति से आलसी से बैठा, उसको क्या बोलेंगे अपन, आपका हॉल्ट, ठीक है। ओके, 36 हो गई ना आपके पास पे, 36 हो गई हैं, 36 हो गई हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सी पिन बच रही है आपके पास, 36 या 37, एक बार सुमित चेक करो जरा, मुझे लगता है ये 37 होनी चाहिए ना यार। इनेबल है, एड्रेस लैच इनेबल है बेटा, वहां पे वो कट गया है, मैं देख नहीं पाया, वो इनेबल है वहां पे, ठीक है, नोट कर लेना, एड्रेस लैच इनेबल है बेटा, ठीक है सुमित, तो आपका क्या एड्रेस लैच इनेबल है, ठीक है। एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टोटल 37 पिन होनी चाहिए यार, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके माइक्रो प्रोसेसर पे एक पिन और होती है जो ये बताती है कि जो आपका ये इंटरप्ट भेजा है, जो आपने 5 इंटरप्ट भेजे ना, माइक्रो प्रोसेसर को आपने 5 इंटरप्ट भेजे, उन 5 इंटरप्ट में से जो 5 इंटरप्ट गए हैं उनको माइक्रो प्रोसेसर ने एक्नॉलेज किया या नहीं किया, मतलब माइक्रो को सुन रहा है कि बस एक काम को दूसरा निकाल दे रहा। जो इंटरप्ट यहाँ पे 5 हार्डवेयर इंटरप्ट आए हैं, जो 5 हार्डवेयर इंटरप्ट आए हैं, उन 5 हार्डवेयर इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, उनको सुन रहा है या बस एक काम से दूसरे काम से निकाल दे रहा है, उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे, उसके लिए पिन लगाते, उसको क्या, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। एक पिन और होगी कि आउटपुट पिन होगी, मतलब माइक्रो से बता रहा है ना कि भाई मैंने इस इंटरप्ट को क्या किया, सुना ही नहीं, छोड़ दिया, मतलब क्या, वो जीरो कर देगा उस पिन को। ए मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट की एक पिन होगी, वो ये बताएगी कि माइक्रो प्रोसेसर ने इंटरप्ट को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। 0 मतलब रिजेक्ट कर दिया, टाटा बाय बाय, और 1 मतलब उसको एक्सेप्ट किया, उसको अटेंशन दे रहा है, उस इंटरप्ट को अटेंशन दे रहा है। क्लियर है जी सभी को। तो एक पिन आपके पास यहाँ पे होती है क्या, INTA, उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। एक पिन आपके पास यहाँ पे और होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, जो कि आपकी आउटपुट पिन। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, लिख लीजिएगा। दिस इज योर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन। आप लोग यहां पे देता हूं नीचे, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो एक पिन ये होगी, इसको बोलते हैं क्या, INTA, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, INTA, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बेटा, INTA, नीचे देता हूं, देखना आपको इसका क्या है, INTA। और ये बेटा कौन सा था आपका, ये एक्टिव लो होता है, याद रखना आप लोग, INT जो होता है ये आपका एक्टिव लो, मतलब अगर 0 मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने उसको एक्नॉलेज कर लिया, यस बोला है, अटेंशन दे रहा है। अगर ये 1 मतलब क्या आपका
इसका मतलब ये है कि आपको उसको रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव लो बेटा, ध्यान देना। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो पिन होती है वो आपकी क्या होती है, एक्टिव लो पिन होती है, ठीक है। ओके, अब इतना हो गया। अब मेरे ख्याल से सारी पिन तो मैंने बता दी, कोई पिन बची है क्या? दो पिन बची हैं जो कि बहुत मजेदार पिन है, दो पिन ऐसी हैं जो कि बहुत मजेदार है, ठीक है ना। आई थिंक आपके पास यहाँ पे कितनी हो गई, 37 या 38 हो गई होंगी ना, चेक कर लेना एक बार। अब दो पिन और हो गई, नहीं देखो सुमित आप शायद से काउंटिंग गलत कर रहे होगे, है ना, 38 हो गई होंगी, हाँ 38 हो गई होंगी ना, मुझे वही लग रहा है कि आपने काउंटिंग करके गड़बड़ करी। 38 पिन हो गई टोटल, 37 नहीं हुई, 38 हुई, ठीक है। दो पिन और बची, दो पिन का जो यूज है बहुत मजेदार यूज है। कभी कभी क्या होता है, मान लो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है ना, और माइक्रो प्रोसेसर कनेक्टेड क्या है, इनपुट और भी कनेक्टेड है, मेमोरी भी कनेक्टेड है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं? आपके माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या कनेक्टेड है, मेमोरी भी कनेक्टेड है और इनपुट और भी कनेक्टेड है। अब होता क्या है, इनपुट आउटपुट, इनपुट मतलब क्या, आपका कीबोर्ड या फिर मॉनिटर, है ना। मान लो कीबोर्ड है, आपने कोई बटन प्रेस किया पी, तो पी डेटा कहां पे जाएगा, माइक्रो में जाएगा पहले, फिर माइक्रो से कहां जाएगा, मेमोरी में जाएगा। जैसे आपको मान लो आपने कंप्यूटर पे कोई डेटा सेव करा, तो आपने पी बटन प्रेस किया, तो क्या होगा, जो बटन आपने पी प्रेस किया वो क्या था, एक इनपुट डेटा था, जो कहां पे जाएगा, मेमोरी आपके पास किसे जाएगा, जिसको जाना कहां, मेमोरी के पास जाना है। लेकिन ऐसे थोड़ा मेमोरी पास पहुंच जाएगा, एक कौन है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर जो कंट्रोल करता है भाई, है ना। तो माइक्रो का डेटा आएगा और 6 जो भी आप पी बटन प्रेस करोगे, फिर वो पी कहां भेजेगा, माइक्रो से आपको भेजेगा कहां पे, मेमोरी के पास। तो इससे क्या होती है, प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाती है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, इनपुट आउटपुट को मेमोरी से कम्युनिकेट करना होता है, कभी कभी इनपुट आउटपुट को मेमोरी से कम्युनिकेट करना होगा। जब कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, तो किसके थ्रू करते हैं, 8085 माइक्रो के थ्रू करेंगे। अगर वो इसके थ्रू करते तो एक दिक्कत जाती है, दिक्कत ये होती है कि सर लंबा काम बन गया यार। तो उस टाइम पे इनपुट आउटपुट और मेमोरी दोनों साथ में के साथ माइक्रो प्रोसेसर के पास बोलते हैं, देखो भाई देखो माइक्रो प्रोसेसर ऐसी बात है कि हम लोग बहुत स्लो हैं, है ना, काम और स्लो पड़ गया क्योंकि हम लंबा घूम के जा रहे हैं, कैसे ऐसे। पहले हम आते हैं आपके पास, क्या परमिशन हो तो हम जाते हैं, तो एक काम करो, आपको डायरेक्ट परमिशन दे दो, जिससे हम लोग क्या करें, डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर कर लें, किससे कहां तक, इनपुट से लेके मेमोरी तक, आपका कोई भी इंटरफेरेंस ना, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर पे ये फैसिलिटी होती है, अगर माइक्रो प्रोसेसर ये परमिशन अलाउ करेगा तो ये काम हो सकता है, अदरवाइज सारा काम क्या होगा, कीबोर्ड से कहां पे आएगा, मतलब जो इनपुट आउटपुट डेटा कहां पे आपके माइक्रो प्रोसेसर पे आएगा, फिर यहां डेटा कहां जाएगा, आपके मेमोरी पे जाएगा। लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर अलाउ कर दे किसको, इनपुट आउटपुट को, तो वो डेटा कहां चला जाएगा, डायरेक्टली मेमोरी पास चला जाएगा, तो आपका जो टाइम लगने वाला काम है वो कम हो जाएगा। क्या ये बात सब क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो आपका कीबोर्ड स्लो डिवाइस है, बाहर की डिवाइस स्लो है, आपको मेमोरी स्लो है, फास्ट क्या माइक्रो प्रोसेसर है ना। लेकिन जब डेटा यहां पे आएगा, यहां से बाहर जाएगा, तो टाइम तो लग जाएगा ना। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? तो उनके लिए हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है कि हमको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की परमिशन दे दो। कौन बोलता है, इनपुट आउटपुट बोलता है और मेमोरी बोलते हैं। हमको जो इनपुट आउटपुट और मेमोरी किसके पास आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के पास, कि हमको एक परमिशन दो किसकी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने की। इनपुट और बोलते हैं कि हमको मेमोरी का डायरेक्ट डेटा एक्सेस करना है, उनको परमिशन दे दो। तो इसके पास ही क्या बोल देगा माइक्रो प्रोसेसर, होल्ड। होल्ड मतलब क्या, अब रुक जाओ भाई, अभी परमिशन नहीं मिली। इनने एप्लीकेशन डाली, किसने एप्लीकेशन डाली, डीएमए जो पिन है उसकी, तो आपने यहाँ पे क्या डाला, इन पे आपने रिक्वेस्ट डाली, एप्लीकेशन डाला कि क्या हम इनपुट आउटपुट डेटा, जो इनपुट आउटपुट पिन है, क्या आपका जो कीबोर्ड वगैरह है, क्या मेमोरी से डेटा ट्रांसफर कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली, एप्लीकेशन डाला, लेकिन इसने क्या बोला, होल्ड। होल्ड का मतलब क्या है, रुको। रुको मतलब क्या, अभी आप दोनों आपस में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट चलाइए, चलो एक काम करते हैं, इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते, तो वो होता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट। जो होल्ड था उसको एक्नॉलेज कर लेगा, हटा देगा। जब होल्ड को एक्नॉलेज करे मतलब क्या, उस केस में इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो मेमोरी को डायरेक्ट ट्रांसफर कर, मतलब डायरेक्ट उनमें क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, उनमें माइक्रो प्रोसेसर इन्वॉल्व नहीं होगा। उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएमए पिन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पिन। तो उसके लिए माइक्रो दो पिन और होती है, कौन कौन सी, एक होती है होल्ड और एक होती है होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो दो पिन आपके पास होगी, यहां पे देखना, पहली आपके पास होती है यहां पे होल्ड। आपके माइक्रो प्रोसेसर पे दो पिन और होंगी, एक पिन होती है कौन सी, होल्ड, बनाए तो देखना आपको, एक होती है यहां पे आपके पास होल्ड
और एक होती है होल्ड एक्नॉलेजमेंट। एक होती है आपके पास यहाँ पे होल्ड, HOLD, यहां पे मैं HOLD होल्ड, ये आपका एक्टिव हाई मतलब बार नहीं लगाओगे ना होल्ड। और एक होता है यहाँ पे क्या HLDA मतलब होल्ड एक्नॉलेजमेंट, HLDA होल्ड एक्नॉलेज मतलब इसको आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, HLDA। तो ये हो गई आपकी टोटल 40 के 40 पिन। मैंने 40 के 40 पिन का वर्किंग बताया आपको पूरा का पूरा, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, ये आपका क्या है होल्ड एक्नॉलेजमेंट, लिख लेना यहाँ पे कहीं पे। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे होल्ड एक्नॉलेजमेंट, दिस इज योर होल्ड एक्नॉलेजमेंट। दिस इज योर होल्ड एक्नॉलेजमेंट। सभी क्लियर ये चीज क्या है, कंफर्म करो सभी लोग। मतलब इसकी फटाक से मैं फोटो ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैं, ठीक है। 40 पिन हो गई आप लोगों की, एक बार कंफर्म करके बताओ जरा। अब मुझे बताओ इन 40 में कितनी पिन आपको याद रहेंगी हमेशा? इन 40 पिन में से आपको कितनी पिन हमेशा याद रहेंगी? इन 40 में कितनी पिन आपको हमेशा याद रहेंगी? क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। फोटो क्लिक की कितनी हो रही है यार मेरे पास? लो स्टोरेज, ओहो डेटा खाली करना पड़ेगा मोबाइल का यार, गलत टाइम में फंस गया मैं यार। फोटो तो लेके रहूंगा मैं, इतनी बढ़िया डायग्राम बनाया हूं मैं, फोटो तो मैं लेके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। 2 मिनट वेट करना था, मेमोरी खाली कर लेता हूँ मैं भी आपके जैसा ही हूँ यार, ऐसा मत समझो कि सर आप तो बड़े हो ऐसा कैसा करते हो। मैं भी आप लोग के जैसा ही हूँ, ठीक है। अब ये पूरे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे छाई रहेगी आजकल, है ना। कल तक का काम बन गया मेरा, क्या काम बन गया? कल तक का काम ये बन गया मेरा कि दिन भर ये देखूंगा कितने इतने अपना स्टेटस देख लिया। हाँ पूछो पूछो, डाउट बिल्कुल पूछो बेटा, डाउट बिल्कुल पूछो, बिल्कुल डाउट पूछो। डाउट में तो बिल्कुल शंका नहीं करनी है यार, डाउट तो पूछना ही पड़ेगा ना। पूछो पूछो। मेरा काम बढ़ गया कल तक के लिए, स्टेटस देखने वाला काम। सॉफ्टवेयर की कोई पिन नहीं होती बेटा, सुमित मैंने बताया था यार, सॉफ्टवेयर कोई पिन नहीं होती है। सॉफ्टवेयर तो आपका एड्रेस के थ्रू आएगा ना, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के लिए कोई पिन नहीं होती है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। सिर्फ हार्डवेयर, उनका नाम ही तो यही बना था सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अपने क्लासिफिकेशन किसी बेस पे क्लासिफिकेशन किया था ना अपन ने, क्यों सुमित? अपने क्लासिफिकेशन इसी बेस पे किया था ना, अपने क्लासिफिकेशन इसी बेस पे किया था कि अपने पास सॉफ्टवेयर की कोई पिन नहीं होती है और हार्डवेयर की पिन होती है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कैसे आएंगे आपके पास? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपके एड्रेस के थ्रू आएंगे, है ना, जो एड्रेस है ना ये, इनके थ्रू आएंगे, ठीक है बेटा। मेरी पेन गायब हो गई फोटो के चक्कर में यार, ये ठीक है। चलो तो आप सब लोग देखना यहाँ पे क्या रेडी पिन के बारे में अपन देखते हैं, रेडी पिन क्या होती है। जैसे मैं बताया रेडी पिन एक नई पिन है, जो पिन बची उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अपने ऑलमोस्ट सारी पिन तो पढ़ी दी है, कुछ 2-4 पिन बचे, रेडी हो गई, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हो गया, है ना। इन पिन के बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखना, सबको लिखना है यहाँ पे। आपका कौन सी पिन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? अपन देख रहे हैं कौन सी पिन के बारे में? रेडी पिन। रेडी पिन का काम क्या होगा देखना। कौन सी पिन की बात कर रहा हूं मैं? रेडी पिन, READY। इस पिन का मतलब क्या होता है समझना। रेडी पिन में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर तो भाई फास्ट है, माइक्रो प्रोसेसर तो डिवाइस आपका फास्ट है। रेडी इनपुट पिन किस लिए बनाया गया है? ये स्लो डिवाइस के साथ कैसे काम करता है माइक्रो प्रोसेसर, उसके लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये डील करके बनाया क्या यहाँ पे? स्लो डिवाइसेस के लिए। ये जो रेडी इन पिन है किसके लिए करता है यहाँ पे? डील विथ स्लो डिवाइसेस। आपको पूरा बताता हूँ, देखिए पूरा बताता हूँ, देखिए
आपका माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे क्या फास्ट, सबको क्लियर है बात तो है ना, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे क्या फास्ट, इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट है, क्योंकि माइक्रो मतलब नैनो सेकंड में काम कर रहा है, माइक्रो सेकंड में काम कर रहा है, ये तो फास्ट। लेकिन जो आपके अदर स्लो डिवाइसेस, जो अदर डिवाइसेस वो क्या आपका यहाँ पे स्लो, वो आप क्या अदर डिवाइस यहाँ पे क्या स्लो। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे बार बार पूछता है कि आपका यहाँ पे रेडी हो या नहीं, मतलब जो बाकी जो स्लो डिवाइसेस वो बताती है कि हम रेडी या नहीं है। जब रेडी हो तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा, अगर वही रेडी तो कैसे काम होगा। जब अदर डिवाइसेस आप लोग रेडी हो, जैसे मैं आपका माइक्रो प्रोसेसर हूँ यहाँ पे, आप ये समझो कि अंकित सर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है और आप लोग यहाँ पे अदर डिवाइसेस स्लो डिवाइसेस स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो जब तक आप लोग तक रेडी सिग्नल नहीं आएगा, जब तक अदर डिवाइस कौन सा इनपुट देगा यहाँ पे, मतलब जो रेडी पिन है आपका इनपुट पिन है, आउटपुट पिन है, इनपुट पिन है, माइक्रो प्रोसेसर पे इनपुट पिन है, देखो ना डायग्राम पे, माइक्रो प्रोसेसर पे इनपुट पिन है, कौन देगा यहाँ पे, स्लो डिवाइसेस, है ना। स्लो डिवाइसेस बोलेंगे कि जीरो, मतलब अगर मान लो रेडी इनपुट पिन आपके पास यहाँ पे क्या जीरो, देखना आप लोग, अगर मान लो यहाँ पे रेडी इनपुट पिन, दो स्टेट हो सकते हैं, जीरो या तो वन हो गया, दो ही ऑफ स्टेटस हो सकता है ना। रेडी इनपुट पिन अगर आपके पास यहां पे क्या है, ये आपका रेडी इनपुट पिन है, ये आपका यहां पे क्या है, इसका स्टेटस, ठीक है। अगर रेडी इनपुट पिन या तो जीरो होते वन होगा, अगर मान लो ये जीरो है मतलब क्या, रेडी इनपुट पिन ये आपका कैसा पिन है, एक्टिव लो था कि एक्टिव हाई था, ये आपका था एक्टिव हाई, मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, क्यों वेट करेगा भाई, स्टेटस ऑफ वेट करेगा, क्योंकि रेडी नहीं है ना यार। जैसे अगर मैं मान लो क्लास में आ गया हूँ, आप लोग रेडी नहीं हो, तो मैं क्या करूंगा, वेट ही करूंगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट वाला काम चलेगा, अंकित सर वेट करेंगे यहाँ, मतलब माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे वेट करेगा। लेकिन जब कभी ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जब कभी ये आपका क्या होगा, वन होगा, इसका मतलब क्या, जब कभी भी आपका वन होगा इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब कभी भी आपका क्या होगा, ये वन होगा, उसका मतलब क्या है, जब कभी भी ये आपका वन हो जाएगा इसका मतलब ये है बेटा कि माइक्रो प्रोसेसर का जो स्टेटस होगा वो वेट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो वेट स्टेटस से कम आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट स्टेटस से कम बाहर आ जाएगा, क्या कम्स आउट ऑफ वेट स्टेट, कम्स आउट ऑफ वेट स्टेट। तो ये आपका क्या कौन सी पिन हो गई, रेडी पिन हो गई। क्या सभी को रेडी पिन क्लियर है। रेडी पिन आपका क्या बताता है, रेडी पिन आपको ये बताया कि जो स्लो डिवाइसेस हैं वो तैयार है या नहीं है, तैयार है तो वन, अगर तैयार नहीं है तो जीरो। क्लियर है। जैसे मान लो आप लोग कहीं जाना है, ठीक है, आप लोग कहीं अपने जा रहे हो, कहीं फैमिली से कहीं घूमने जा रहे हो, आप तैयार हो गए हो ना, पिताजी तैयार हो गए, आप लोग तैयार हो गए, मम्मी लोग तैयार हो गए, तो पिताजी तैयार माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर वो आप लोग से पूछेंगे तैयार हो, तो फिर आप लोग का आंसर आएगा रेडी, बोले क्या नो, मतलब अभी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। रेडी जब बोले हाँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फोर व्हीलर अपने बैठ के चले जाओ कहीं पे। तो बस वही काम तो यहाँ पे भी हो रहा है। अगर देखो इमेजिनेशन करोगे तो बहुत आसान है। अगर आप चीजों को कोई भी चीज जो अपने रेडी पिन, अगर आप सोच रहे हो कि अपन इसको सर आपको अच्छा एग्जाम्पल बता दे रहे हो, तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं जो रेडी पिन बनाई गई ना वो इन्हीं सब एग्जाम्पल लेके बनाई गई है। रेडी पिन को बनाने के पीछे का रीजन क्या था, यही जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल ये इसी को बेस पे बनाया गया था। यही चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में फील की गई थी, तो बनाई गई ना यहाँ पे। अब होता है क्या कि बस अपन रेडी पिन पढ़ लिए, कहां से आया क्यों आया उसके पीछे पता नहीं किया अपन। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई रेडी पिन का मतलब। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी पिन थी आपकी, देख लेता हूं मैं कौन सी पिन बची थी आपके पास। एलई, एलई क्या बताता है आपके पास यहाँ पे, एलई पिन भी थी ना आपके पास यहाँ पे। एलई पिन कहाँ है आपके पास, एलई कहाँ गया एलई। ये एक बात और बता दूं मैं, ये एलई मेरे साथ से यहाँ पे गलत बनाया है क्या, एक जस्ट चेक में चेक कर लेता हूँ, मेरे साथ से वो होता है यार एलई। ठीक है सही बनाया।
मुझे डाउट ये था कि शायद ये आपका एक्टिव लो होता होगा, एक्टिव लो नहीं होता, ऐसे ही रहता है, एक्टिव लो नहीं होता यहाँ पे, इसको मतलब ऐसा मत बना देना आप लोग, ये गलत है ना, ये आपका एक्टिव हाई होता है ना। तो एएलई क्या बताता है, एएलई आपको ये बताता है कि जो डेटा लाइन AD0 AD7 है, ये कब एड्रेस की तरह काम करेगा, ये कब डेटा लाइन की तरह काम करेगा, इसको भी लिख लो आप यहाँ पे। एएलई पिन क्या होता है आपके पास यहाँ पे, एएलई पिन आपका क्या होता है, ये आपका फुल फॉर्म क्या इसका, एड्रेस लैच इनेबल, नाम इसका क्या, एड्रेस लैच इनेबल, ये तो हमें आपके पास यहाँ पे एड्रेस लैच इनेबल। कोरोना के टाइम पे देखो, कोरोना के टाइम पे सबका हाल खराब था, कोरोना के टाइम पे सभी का हाल खराब था, मेरा भी था, आप लोग का भी था, हमारे पेरेंट्स का भी था, आपके पेरेंट्स का भी था। अरे अच्छी अच्छी कंपनियां डूब गई है भाई, आप लोग क्या समझो, आप लोगों ने क्या नहीं देखा कोरोना टाइम पे, क्या क्या नहीं हुआ, अच्छे अच्छे लोग चल बसे, है ना। लेकिन मेन जो चीज थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो क्या कि लोगों का सोचने का तरीका नहीं बदलना चाहिए था। सब कुछ तो बदल गया, लेकिन जो रहता ना कि थिंकिंग बदल जाना, वो नहीं बदलना चाहिए था। कुछ लोगों का वो बदल गया, वो बड़ा लगता है, मेरे को अजीब लगता है। एएलई क्या बताता है आपका, एएलई ये बताता है कि एड्रेस लैच टेबल आपका ये बताता है कि कौन सा जो आपका AD0 AD7 है ना, आपका जो पिन कौन सा AD0 जो अपने मल्टीप्लेक्सिंग करी, ये आपका क्या मल्टीप्लेक्सिंग है भाई, AD0 से लेके AD7 कौन सी आपके पास, ये मल्टीप्लेक्स देता हूं मैं आपके पास, ये आपके मल्टीप्लेक्स सिग्नल, ये आपके पास यहाँ पे क्या मल्टीप्लेक्स सिग्नल है। अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूं मल्टीप्लेक्स की, तो ये आपके किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये आपके डेटा की तरह काम कर रहे हैं या फिर एड्रेस की तरह काम कर रहे हैं, ये डेटा पिन की तरह काम कर रही है, एड्रेस की तरह काम कर रही है, कौन बताएगा आपका, एड्रेस लैच इनेबल, डेटा तरह कर एड्रेस तरह काम कर रहा है, ये को बताया आपके पास यहाँ पे एड्रेस लैच इनेबल बताया, कैसे बताएगा अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में, है ना, पूरा अपना आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर आपके पास दो पिन मैंने और बताई थी, कौन सी दो पिन थी आपके पास, ये वाली कौन सी, S0 S1, याद है आप लोगों को, S0 S1 आपका दो पिन और है, कौन सी पिन है, S0 S1, इसको मैं बोलता हूं मैं स्टेटस इंडिकेटिंग पिन, उनको लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन सी पिन है, S0 एंड S1, ये दो पिन और है, इनका नाम ही क्या है, स्टेटस इंडिकेटिंग पिन, लिख लेना आप लोग यहाँ पे, स्टेटस इंडिकेटिंग पिन, ये बताती है कि माइक्रो प्रोसेसर अभी प्रेजेंट में कौन सा काम कर रहा है, स्टेटस इंडिकेटिंग पिन, ये आपको क्या बताता है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है एट प्रेजेंट वो कौन सा काम कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, फेचिंग कर रहा है, मतलब जो फेच करने वाला काम होता है आउटपुट का, वो वाला काम कर रहा है या रुका हुआ, ये बताता है। तो कैसे बताएगा देखना आप लोग, इनकी वैल्यू को बेस बताएगा, ये आपका देखना आप लोग, ये आपका S1 है, ठीक है, और ये आपका S9 है, तो यहाँ पे बताएगा ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। मैं अपने आपको पहले साइड में कर देता हूं जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो अगर मान लो दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 0, अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 0, देखना आपको समझना, अगर दोनों की वैल्यू 0 0 इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर उस केस में आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो जस्ट रुका हुआ हाल्टेड है। जब ये दोनों के पास यहाँ पे 0 0 होंगे तब S1 और S2 दोनों 0 0 होंगे, तो क्या बोलोगे, माइक्रो उस टाइम पे हॉल्ट कंडीशन पे, मतलब रुका हुआ है भाई, कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ रुका हुआ है, ठीक है, ना वो फेचिंग कर रहा है, ना वो रीड कर रहा है, ना वो राइट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, और देखना आप लोग, चारों ऑप्शन बताए तो आपके पास यहाँ पे 0 0 पे ये होगा, 0 1 पे क्या होगा, 1 0 पे क्या होगा, और 1 1 पे क्या होगा। तो ध्यान समझ, अगर 1 1 है इसका मतलब कि डेटा को फेच कर रहा है, अगर 1 1 है मतलब क्या, वो फेच कर रहा है, आप लोग को दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे पहले चेक करना होगा, नहीं दिख रहा है, है ना। तो अगर नहीं दिख रहा है तो उसको क्या करोगे, इसके लिए आप फिर मैं बोल रहा हूं तो सुन लेना बेटा, ना वही सही है आपके लिए। फिर 1 1 पे क्या होगा, फेच करता है डेटा को, मतलब यहाँ पे आपका क्या बता रहा है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट पे क्या फेचिंग वाला ऑपरेशन चल रहा है, लास्ट वाले में क्या होगा, फेचिंग होगा। 0 1 पे क्या होगा कि आपका माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा काम चल रहा है, राइट वाला काम चल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर डेटा में कुछ कुछ राइट कर रहा है। 1 0 पे क्या होगा, रीड ऑपरेशन चल रहा है,
माइक्रो मतलब भी आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई डेटा को रीड कर रहा है। 0 1 पे क्या माइक्रो से कोई डेटा को राइट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बता रहा है यहाँ पे क्या, ये आपका जो S1 S0 है, ये क्या बताता है आपका स्टेटस इंडिकेटिंग पिन, कि माइक्रो प्रोसेसर का जो स्टेटस है वो क्या है, वो आपका हॉल्ट में है, राइट कर रहा है, रीड कर रहा है या फेचिंग कर रहा है, ये आपको बता क्या कौन सा आपका S0 S1। तो आपके पास कौन कौन सी पिन बची आज के लिए एक बार और देख लेते हैं। आपके पास बचा यहाँ पे क्या, डीएमए पिन बचा है, और क्या बचा आपके पास यहाँ पे, है ना, डीएमए पिन बची। डीएमए पिन कहां बनाई मैंने यार, एक मिनट, ये जो है ना होल्ड और एचएलडी, इनमें लिखने आप साइड में यहाँ पे, या फिर क्या है डीएमए पिन से, है ना, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखने दोनों क्या है आपकी डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यहाँ पे आपको लिख लेना अगर आप पास स्पेस हो तो, डीएमए पिन किसमें, होल्ड और होल्ड टेक्नोलॉजी में, ये आपकी क्या होती है डीएमए पिन होती है दोनों की। तो आपको उसमें ही बनता है कि डीएमए कितनी पिन होती है, क्या बोलोगे 2 पिन होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आज तो अपना पूरा नहीं हो पाया आपका ये पिन डायग्राम, लेकिन कल तो पक्के हो जाएगा। आज मैंने प्लान किया था कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या था अपन ने स्टार्टिंग इंटरेक्ट वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं है ना, अपन आराम से चलें, कोई फास्ट वैसे जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अपने जो आज की क्लास को खत्म करते हैं। आई थिंक सभी को मजा आया होगा, सब लोग को पसंद आया होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए अपन क्लास को एंड करते हैं, और आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहिए, है ना, आप सभी लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रहिए, तो हम लोग भी मार्ग से भटकेंगे नहीं, ठीक है, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।